कक्षा 12 के सभी छात्र ध्यान दें। आज की इस क्लास में फिजिक्स का हम पेपर कंप्लीट करेंगे। तो इस वीडियो में ऐसे प्रश्नों को हम कंप्लीट करेंगे जो त्रैमासिक परीक्षा में 100% आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये आपका सबसे पहला प्रश्न, जिसमें आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो पहला है आपका, निम्नलिखित में न्यूनतम आवेश है तो 10 स्थित कूलाम। दूसरा है आपका, धारा का परावैद्युतांक होता है तो अनंत होता है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लें आप, क्योंकि हमें बाकी के प्रश्नों को भी पढ़ना है और समय आपका कम लेना है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये आपका यहाँ पे अगला प्रश्न है, एक गोली चालक की धारिता का सूत्र। तो ये यहाँ पे 12 नंबर वाला सूत्र आपका इसमें सही है। चौथा है, एक तार को खींचकर हो जाएगा उसकी लंबाई 3 गुना करने पर उसका प्रतिरोध तो 9 गुना हो जाएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए आप। तो स्क्रीनशॉट हो गया होगा आपका। ये यहाँ से आपका 5वां प्रश्न है। और छठा, विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक तो न्यूटन बटा कूलाम यानी कि N/C है। और छठा है, फ्लक्स बंधता तथा धारा का अनुपात। तो इसका आएगा आपका प्रेरकत्व। तो स्क्रीनशॉट लेना है। फिर अगले प्रश्न में हमारे रिक्त स्थान है जिनको हमें भरना है। तो इसमें समय लगेगा, इसलिए आपको जल्दी जल्दी कर रही हूँ, तो जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लें। ये आपका दूसरा प्रश्न है जिसमें रिक्त स्थान आपको भरने हैं। थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं। ये यहाँ से पहला रिक्त स्थान है, इसका आंसर आएगा आपका 2। दूसरा है आपका, किसी परिपथ में संयोजित प्रतिरोध का ताप बढ़ाने पर परिपथ में धारा का मान तो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तीसरा है, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल को कहते हैं तो लॉरेंज बल कहेंगे। तो इसका आंसर मैं ऊपर लिख देती हूँ, फिर बाकी के हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो इसका आएगा आपका लॉरेंज बल। तीसरे का आंसर है ये। और चौथा है आपका, विद्युत धारिता का एसआई मात्रक। तो क्या है इसका एसआई मात्रक, एम्पियर। ये वहाँ पे बड़ी की मात्रा है आपकी एम्पियर। अगला है आपका, आदर्श आमीटर का प्रतिरोध डेढ़ होना चाहिए तो 0। नोट कर लीजिए, बुक में 0 है इसका। छठा है, प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति डेढ़ होती है तो कैसी होती है, ऋणात्मक। तो ये आपके रिक्त स्थान हो गए हैं, स्क्रीनशॉट लेना है जल्दी से। अगले प्रश्न में हमारी जोड़ियां है तो हमें उन्हें भी कंप्लीट करना है। स्क्रीनशॉट लें। अब ये आपकी यहाँ पे जोड़ियां है। तो पहली जोड़ी है धारा घनत्व। तो धारा घनत्व का आंसर आएगा आपका ये वाली पहली जोड़ी, एक। दूसरा है आंतरिक प्रतिरोध। तो आंतरिक प्रतिरोध की आपकी दूसरी जोड़ी रहेगी ये वाली। तीसरी जोड़ी है चुंबकीय आघूर्ण। तो चुंबकीय आघूर्ण का रहेगा आपका ये वाली आपकी तीसरी जोड़ी रहेगी इसमें। अगला है आपका चौथी जोड़ी है चुंबकशीलता। तो चुंबकशीलता की आपकी चौथी जोड़ी रहेगी ये वाली। पांचवी विद्युत वाहक बल। तो इसका रहेगा आपका ये वाली जोड़ी आपकी पांचवी। छठी है चुंबकीय फ्लक्स। तो चुंबकीय फ्लक्स का आएगा आपका ये वाली जोड़ी। तो स्क्रीनशॉट ले और अच्छे से कंप्लीट करें। अब अगला प्रश्न है आपका, एक वाक्य में उत्तर। तो भर लेते हैं इनको भी। तो ये एक वाक्य में उत्तर है आपका पहला। एक वाक्य में उत्तर रहेगा आपका, एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए, तो अनंत होना चाहिए। अनंत हो गया इसका।
दूसरा है आपका न्यूनतम संभव आवेश का मान लिखिए, तो यहाँ पे खाली जगह है तो यहीं पे लिख लेते हैं 1.6 इंटू 20-19 कूलाम। सी का मतलब है कूलाम। तीसरे का आंसर आपको करना है। चौथे का आंसर मैं बता देती हूँ। किसी चालक के अंदर स्थिर विद्युत क्षेत्र कितना होता है? तो इसका शून्य आएगा, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ क्योंकि जगह कम है। और पांचवा है आपका किरचॉफ का, ये आपका यहाँ पे चौथे का आंसर है। और पांचवे का है किरचॉफ का द्वितीय नियम किसके संरक्षण पर आधारित है? तो इसका आंसर यहाँ पे लिख लेंगे ऊर्जा संरक्षण। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट करें आप। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये आपके सत्य असत्य हैं। तो पहला है विद्युत आवेश अदिश राशि है, तो सत्य। दूसरा है विद्युत धारा घनत्व अदिश राशि है, तो ये आपका सत्य रहेगा। तीसरा है एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर नेट बल शून्य होता है, तो ये आपका सत्य रहेगा। चौथा है किसी चालक के इलेक्ट्रॉन की अपवह चाल इसकी तापीय चाल से अधिक होती है, तो ये आपका चौथा असत्य। पांचवा है परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, तो ये आपका सत्य है। तो कंप्लीट कर लीजिए आप अच्छे से इनको। हमारा अगला प्रश्न है जिसमें 2-2 नंबर के क्वेश्चन हैं आपके, तो उनको समझ लेते हैं। तो ये आपका यहाँ पे छठा प्रश्न है। विद्युत विभव की परिभाषा करनी है आपको, तो स्क्रीनशॉट ले आप इनका। और ये यहाँ से आपका 8वां 9वां प्रश्न है। 2-2 नंबर के है, पूरे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही आपको मैंने इस वीडियो में बताए हैं। ये 10वां है आपका। हो गया होगा आपका, स्क्रीनशॉट लिया होगा। यहाँ से भी आप कंप्लीट करें। 3-3 नंबर के क्वेश्चन हैं आपके 13वें प्रश्न से। तो ये यहाँ से 14वां प्रश्न और 15वां प्रश्न है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये आपका 16वां 17वां प्रश्न है। 16वां 3 नंबर का है और 17वां प्रश्न आपका 4 नंबर का। तो यहाँ से भी कंप्लीट कर लें। 18वां प्रश्न आपका 4 नंबर का है और ये इसका अथवा। और ये यहाँ से 19वें प्रश्न में आपको बायो-सेवर्ट नियम लिखिए, इसके आधार पर विद्युत धारा की मात्रा को परिभाषित करना है। 4 नंबर का है, लिया होगा स्क्रीनशॉट। ये 20वां प्रश्न है आपका। तो पूरे प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लिया होगा आपने, तो अच्छे से कंप्लीट करें।